वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। तो 1951 से लेकर 2017 के बीच में आप जानते हैं कि टोटल 12 5 ईयर प्लान हुए और उनसे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में ए से लेकर जेड तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सब का रिवीजन करेंगे। तो एक तरह से 5 ईयर प्लान का वन शॉट ये वीडियो है। टोटल यहाँ पर 50 एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे एक साथ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हैरोल्ड डोमर मॉडल भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार था? हैरोल्ड डोमर मॉडल वाज द मेन आइडिया बिहाइंड विच 5 ईयर प्लान? आप सब लोग जानते होंगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन 1956? इसको शॉर्ट में आईपीआर 1956 भी बोला जाता है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि नॉट एसोसिएटेड विद आईपीआर 1956, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 2, यानी कि फॉर्म द बेसिस ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान। ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि आईपीआर 1956 किससे रिलेटेड है? सेकेंड 5 ईयर प्लान से। नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन वाज लॉन्च्ड अंडर विच 5 ईयर प्लान? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसको एकदम याद ही कर लेंगे आप लोग कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान। और ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये भी याद रखेंगे, सितंबर 2013 में ये लॉन्च हुआ था ड्यूरिंग द 12th 5 ईयर प्लान। The Hill Area Development Program was initiated during which 5 ईयर प्लान? तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे 5th 5 ईयर प्लान। ओके, 5th 5 ईयर प्लान। इस वक्त में कौन थे प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी। तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 5th 5 ईयर प्लान। 11वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित वार्षिक दर विकास दर क्या था? टारगेटेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होने वाला है? आप कहेंगे 9%। द 11th 5 ईयर प्लान 2007 टू 2012। तो ये भी आपको याद रखना है कि आपसे पूछ सकता है कभी कभी कि 11th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था? तो 2007 से 2012। और इसका जो एनुअल ग्रोथ का जो टारगेट था वो था 9% का। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत विकास दर क्या थी? During the 10th 5 ईयर प्लान, the Indian economy grew at an average rate of। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत विकास दर जो थी वो थी 7.7%। ये याद रखना है। 10th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड था 2002 से लेकर 2007। नेक्स्ट है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? In the context of India's 5 ईयर plan, what does the term mixed economy means? तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? तो आप कहेंगे को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो आप जानते होंगे कि प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है विच 5 ईयर प्लान मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? ग्रीन रिवॉल्यूशन किस 5 ईयर प्लान में हुआ था? तो आप कहेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था वो 1961 से लेकर 1966 था। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ इंडिया सेकेंड 5 ईयर प्लान? अब देखिए, कोई भी 5 ईयर प्लान जो हुआ है उसका जो है कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहा है। कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ जो है प्लानिंग किया गया होगा, उसका टारगेट भी किया गया होगा और एक्चुअल ग्रोथ रेट भी डिसाइड किया गया होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मेन फोकस क्या है?
तो आप कहेंगे हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप देखते होंगे कि क्वेश्चन पूछता रहता है कि टारगेट ग्रोथ रेट कितना है, एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना है। तो टारगेट होता है जब 5 ईयर प्लान से पहले बनाया जाता है कि हमको इस साल 5% 10% का हमको टारगेट अचीव करना है, बट जब 5 साल हो जाता है तो मालूम चलता है फाइनली कि कितना हमारा अचीव हुआ है, तो वो होता है एक्चुअल ग्रोथ रेट। और सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो फोकस था वो था हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और इसका टाइम पीरियड है 1956 से 1961। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान? हर 5 ईयर प्लान का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो सबसे ज्यादा फोकस था आपका कृषि विकास पे। नेक्स्ट है कि हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? भारतीय योजना का शिल्पकार किसे कहा जाता है? ये हम कहते हैं पीसी महालनोबिस को। भारत में रोलिंग प्लान किस सरकार के दौरान शुरू किए गए? रोलिंग प्लान्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ। तो भारत में रोलिंग प्लान किस सरकार के दौरान शुरू किए गए? तो आप कहेंगे मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? द कंसेप्ट ऑफ द 5 ईयर प्लान वाज बोरोड बाय इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? किस देश से लिया है? तो आप कहेंगे यूएसएसआर से लिया है। भारत के योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन का क्या नाम है? मोंटेक सिंह अहूवालिया। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई? कब शुरू हुआ था ये? 1951। भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, वो थे गुलजारी लाल नंदा। सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन ने पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की? जोसेफ स्टालिन इंप्लीमेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन द सोवियत यूनियन इन विच ईयर? करेक्ट आंसर होगा 1928। भारत का योजना आयोग किस तिथि को स्थापित किया गया? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप ऑन, कब स्थापित किया गया था? आप कहेंगे 15 मार्च 1950। नेक्स्ट है भाखड़ा हीराकुंड एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स वेयर इनिशिएटेड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान? तो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि से उद्योग की ओर योजना का झुकाव हुआ? इन विच 5 ईयर प्लान डिड प्लानिंग शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज? तो ये हुआ था सेकेंड 5 ईयर प्लान में। आत्मनिर्भरता का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया? सेल्फ रिलायंस वाज एम्फेसाइज्ड इन विच 5 ईयर प्लान? तो आप कहेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है 1961 से 1966, और इसमें क्या एम्फेसाइज किया गया था? सेल्फ रिलायंस एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। Growth with stability and progressive achievement of self-reliance was the objective of which 5 ईयर प्लान? तो आप देख रहे हैं हर 5 ईयर प्लान का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है। तो ये किस 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था? तो आप कहेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान का। और ये 1969 से 1974 जो है इसका टाइम पीरियड है फोर्थ 5 ईयर प्लान का। रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था? रोलिंग प्लान करेक्ट आंसर होगा फिफ्थ और सिक्स के बीच में ये लागू हुआ था। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वेयर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विच 5 ईयर प्लान? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, ये जो गरीबी हटाओ का नारा है ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। और ये काफी अच्छा था 5 ईयर प्लान, सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान माना जाता है इसको। इंदिरा गांधी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी। The realized growth rate was higher than the target growth rate in which 5 ईयर प्लान? किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित दर से अधिक थी? ये कौन सा 5 ईयर प्लान है? आप कहेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? What does नीति आयोग stands for?
नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट, 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए बीपीएल जनगणना किस वर्ष की गई? द बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल सेंसस फॉर द 8th 5-year प्लान वाज कंडक्टेड इन विच ईयर? कब ये हुआ था, किस वर्ष? तो आप कहेंगे 1992। द बीपीएल census for the 8th plan 1992 to 1997 was conducted in 1992। नेक्स्ट है कि व्हाट वेयर द एक्चुअल ग्रोथ रेट्स। अब देखिए ये एक्चुअल ग्रोथ रेट्स यहाँ पूछा गया है ऑफ द 9th and 10th 5-year प्लान रिस्पेक्टिवली। तो जो एक्चुअल ग्रोथ रेट था 9th और 10th का वो कितना था? 5.4% और 7.6%। समझ गए? नेक्स्ट है द प्लान हॉलीडेज कंसिस्टिंग ऑफ 3 एनुअल प्लान्स वेयर अनाउंस्ड ड्यूरिंग विच पीरियड? 3 वार्षिक योजनाओं वाले योजना अवकाश किस अवधि में घोषित किए गए? किस अवधि में ये घोषित हुआ था? तो आप कहेंगे 1966 से लेकर 1969। What was the approximate total outlay of the first 5-year plan? प्रथम पंचवर्षीय योजना का अनुमानित कुल परिव्यय कितना था? Approximate total outlay of the first 5-year plan, तो आप कहेंगे 2069 करोड़। नेक्स्ट है द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच 5-year प्लान? MNP इसको शॉर्ट में बोलते हैं, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ये किस 5-year प्लान में इंट्रोड्यूस हुआ था? तो करेक्ट आंसर होगा 5th 5-year प्लान। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? लास्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया। लास्ट 5-year प्लान जो था वो था आपका 12th 5-year प्लान। The draft of the 5th 5-year plan was prepared and launched by whom? ठीक है, तो 5th 5-year प्लान का जो ड्राफ्ट था वो किसने प्रिपेयर किया था? तो आप कहेंगे डीपी धर ने। Which 5-year plan aimed at rapid growth in food grains production? तो किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना था? ये था 7th 5-year प्लान। Who was the Prime Minister of India during the 4th 5-year plan? 4th 5-year प्लान के टाइम पे कौन थी प्राइम मिनिस्टर? तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी। 4th 5-year प्लान का टाइम पीरियड कितना था? 1969 से 1974। The concept of buffer stock was first introduced in which 5-year plan? बफर स्टॉक की अवधारणा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? बफर स्टॉक। तो आप क्या कहेंगे? ये शुरू हुआ था आपका 4th 5-year प्लान। Which body was responsible for formulating, implementing and regulating the 5-year plan before 2015? तो 2015 से पहले कौन सा बॉडी रिस्पॉन्सिबल था? तो आप कहेंगे प्लानिंग कमीशन। Since which 5-year plan did India adopt liberalization along with fiscal and economic reform? तो किस पंचवर्षीय योजना से भारत में उदारीकरण एवं आर्थिक सुधार अपनाए गए? तो आप कहेंगे 8th 5-year प्लान। इन विच ईयर वाज द 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च्ड? 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है ये किस वर्ष शुरू किया गया था? 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975। द 12th 5-year प्लान एम्ड टू अचीव अ रियल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ डैश। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का वास्तविक जीडीपी विकास लक्ष्य जो था वो कितना था? तो आप कहेंगे 8%। द 12th 5-year प्लान जो कि लास्ट 5-year प्लान था टारगेटेड 8% रियल जीडीपी ग्रोथ। द लाइसेंस राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच 5-year प्लान? ये काफी इंपॉर्टेंट है कि लाइसेंस राज सिस्टम जो है ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो आपको याद रखना है कि सेकेंड 5-year प्लान होगा करेक्ट आंसर। द सेकेंड 5-year प्लान 1956 टू 1961 इंट्रोड्यूस्ड एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। द नेहरू रोजगार योजना NRY was launched during which 5-year प्लान? नेहरू रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? क्या होगा करेक्ट आंसर? आप कहेंगे 7th 5-year प्लान। What was the target growth rate of the Indian economy in the second 5-year plan?
टारगेट ग्रोथ रेट पूछ रहा है आपसे सेकेंड 5 ईयर प्लान का, वो कितना था? 4.5%। नेक्स्ट है व्हाट वाज द टारगेटेड ग्रोथ रेट ऑफ 8th 5 ईयर प्लान। 8th 5 ईयर प्लान का टारगेट ग्रोथ रेट कितना है? तो आप कहेंगे 5%, सॉरी 5.6%। ओके, तो 8th 5 ईयर प्लान का टारगेटेड ग्रोथ रेट पूछ रहा है 8th 5 ईयर प्लान का, वो है 5.6%। व्हाट वाज द टारगेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान का टारगेटेड ग्रोथ रेट कितना था? ये था आपका 6.5%। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। भारत का योजना आयोग कब नीति आयोग से प्रतिस्थापित किया गया था? तो आप कहेंगे 1 जनवरी 2015। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य रूप से किसने प्रारूपित किया? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और आप में से बहुत सारे लोगों का इसका आंसर नहीं पता होगा। अगर मालूम है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 48 जो है ना, ये मेरा करेक्ट है। कि हु प्राइमरली ड्राफ्टेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया, और इनका नाम क्या है? के एन राज। ओके, के एन राज। के एन राज, एन एमिनेंट इकोनॉमिस्ट, प्राइमरली ड्राफ्टेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। By how much did national income increase during the first 5 ईयर प्लान? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई? कितनी वृद्धि हुई थी? तो आप कहेंगे 18.4%। Which of the following were the main reasons for the failure of India's third 5 ईयर प्लान? तो क्या था वो मेन रीजन थर्ड 5 ईयर प्लान के फेल्योर होने का? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया चाइना वार, इंडो पाक वार, सेवरल ड्राउट्स। तो भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और जो सूखा पड़ा था, ये सब कारण था थर्ड 5 ईयर प्लान के फेल होने का। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने 5 ईयर प्लान से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है, और इतना अगर आप कर लेंगे तो निश्चित है कि 5 ईयर प्लान आपका मोस्टली पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।